गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए अपन आज स्टार्ट करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन का दूसरा पार्ट। और वो दूसरे पार्ट में अपन जैसे पहले कल एक फाइल बनाई थी और फाइल बनाना मैंने आपको बताया कि फाइल किस तरह से बनाते हैं और फाइल का किस तरह से सेव करते हैं और सेव एज, क्लोज, एग्जिट, प्रिंट, प्रीव्यू, प्रिंट, ये मैंने ऑप्शन आपको बताया कि किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ कि आप अपने सिलेबस यूनिट फर्स्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगेगा कि सर कंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कंटेंट से ज़्यादा चीज़ें रहेंगी। वो सभी कंटेंट सभी बीच बीच में अभी आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपके सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग पढ़ाने जा रहा हूँ और आप वीडियो जरूर देखें जिससे आपको सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसके बाद जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा, आगे की क्लासेस होती जाएंगी, तो ये मान के चलिए कि आपको मैं प्रैक्टिकल के लिए भी काम दूंगा, जो आपको घर बैठे ही प्रैक्टिकल करना है। चाहे तो आप एंड्रॉयड में कर सकते हैं उसको, या अपने लैपटॉप या आप डेस्कटॉप में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान देना है आपको कि आप वीडियो जरूर देखें। वीडियो देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो आपकी फाइल कहाँ बनी हुई है? जैसे कि मैंने बार बार बोलता हूँ कि आप अपन लोग एक फाइल बनाए हैं, हर सब्जेक्ट की एक फाइल बनाए, उस फाइल पे ही अपन ये पूरा वर्क करते हैं। तो कल मैंने जैसे आपके फाइल मेनू को ऑप्शन से ले लिया। अब आज देखिए मैं उसके आगे के ऑप्शन लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, डबल क्लिक किया अपने उस फाइल में पहुँचने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में हमारी वो फोल्डर पड़ा है, उस फोल्डर में मैंने क्लिक किया। ये अलग अलग सब्जेक्ट के फोल्डर हैं और आपका ऑफिस ऑटोमेशन का फोल्डर है। ठीक है, इस ऑफिस ऑटोमेशन के फोल्डर में ये आपकी फाइल पड़ी हुई है। अब इस फाइल को अपन जाके डबल क्लिक किया और ओपन कर दिया। ठीक है, इतना कल मैंने आपको बताया कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्पीड, रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स और फिर फाइल मेनू के पूरे ऑप्शंस मैंने आपको क्लियर किए थे। ठीक है, तो ये अब आपको ऑप्शन, अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि निम्न को संक्षिप्त में समझाइए, सेव, सेवेज, ओपन, क्लोज, तो इनके बारे में आपको लिखना है, यानी ये क्या काम करते हैं। ठीक है, ओपन यानी पुरानी बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लोज, ये फाइल जो खुली हुई है इस फाइल को क्लोज करते हैं। और एग्जिट, एग्जिट से हम एप्लीकेशन क्लोज करते हैं। तो यानी एक एक लाइन के सेंटेंस है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो इनके मतलब को आपको समझना है। क्लियर। चलिए, तो अब अपनी फाइल पे हम चलते हैं और होम देखिएगा कि होम मेनू ये डायरेक्ट मैंने जैसे क्लिक किया तो ये होम मेनू के सब ऑप्शन खुल गए। ठीक है, अब देखिए किस तरह से काम करते हैं, मैं एक एक को आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पेस्ट है, तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ये देखिए जब तक मैं सेलेक्ट नहीं करता तब तक मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ, ये आपको ध्यान देना है। चलिए, मैंने सबसे पहले सेलेक्ट किया। अब देखिए कॉपी करने के दो तीन तरीके हैं। अब आपसे बोला जाए कि कट और कॉपी में क्या अंतर है, एक्सप्लेन करें। तो देखिए कट करने पे वो मैटर हमारा वहाँ से चला जाता है जहाँ पे रखा हुआ होता है। ठीक है, कॉपी करने पे मैटर वहीं तो वहीं रहता है, ये कटता नहीं है। ठीक, पेस्ट आप चाहें तो जितनी बार, जब तक दूसरा रिएक्शन आप परफॉर्म नहीं करते तब तक आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कितने तरीके से किए जा सकते हैं, तो एक माउस के थ्रू किया जा सकता है। मैं तीनों तरीके बता देता हूँ, तीन तरीके से किया जा सकता है। देखिए पहला मैंने इसको सेलेक्ट किया और माउस का राइट क्लिक किया, यहाँ से कॉपी किया, इसमें क्लिक कर दूंगा, ये कॉपी हो गया। दूसरा ये मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस सी के साथ मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, ये शॉर्टकट कीज है। या यहाँ माउस पॉइंटर में ये देखिए, यहाँ पे जाके मैं, ये कंट्रोल प्लस सी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ से जाके आप क्लिक करेंगे तो कॉपी हो गई। यानी तीन तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये तरीके ही आपको लिखना है। और जैसे मैंने कहा कि कॉपी ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो आपको लिखना है कि सबसे पहले हम जिस मैटर को कॉपी करना उस मैटर को सिलेक्ट करते हैं। बिना सिलेक्ट किए हुए मैटर को आप कॉपी नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले उस मैटर को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला, माउस पॉइंटर से माउस के राइट क्लिक करने पे ऑप्शन आएगा। ठीक है,
ये ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। दूसरा Ctrl+C यानी कीबोर्ड के माध्यम से हम कॉपी कर सकते हैं। तीसरा डायरेक्ट होम मेनू पे जाके हम क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन पे, तब भी हम उस मैटर को कॉपी कर सकते हैं। यानी ये 3 तरीके हैं। इसी तरह कट 3 तरीके से हो सकता है, इसी तरह पेस्ट भी 3 तरीके से हो सकता है। यानी कहा जाए कि हमारे पास ऑप्शन बहुत है और लिखने का भी मैटर पर्याप्त है, लेकिन तब जब आप प्रैक्टिकल इसको कर पाएंगे। अब मान लीजिए प्रैक्टिकल नहीं किए हैं आप, आपको नहीं मालूम, तो आपको सीधे यही लगेगा कि कॉपी एक ही तरीके से किया जा सकता है। तो कॉपी हम 3 तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये 3-4 ऑप्शन हैं। ये 3-4 ऑप्शन को आप समझिए, देखिए कैसे ये काम करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड किए दे रहा हूँ। ये मैंने बी कर दिया और ये बोल्ड हो गया। इसका साइज मैं और बड़ा किए दे रहा हूँ। यहाँ से मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। ठीक है, डेटाबेस का। अब देखिए मैं यहाँ से सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये मैंने किया, ये कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ जाके इसको पेस्ट। अब देखिए जैसे पेस्ट पे क्लिक करूँगा, ये एरो कीज है, पॉइंटर्स बना हुआ है, ये इसमें मैंने क्लिक किया, देखो 3 तरीके निकल के आ रहा है। ये देखिए, या तो सेम इस तरह से पेस्ट कर दूं, ठीक है, या मर्ज फॉर्मेटिंग करा दूं, या फिर ये कीप टेक्स्ट ओनली कर दूं। तो ये तीनों एक जैसे ही आपको दिख रहे हैं, लेकिन अभी मर्ज फॉर्मेटिंग वाली फील्ड मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आगे आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने इसको सिर्फ देखिए ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक ऑप्शन हो गया, कॉपी करके मैंने पेस्ट किया। दूसरा ऑप्शन देखिए मैं करना चाहता हूँ, इसी में मैंने ये सिलेक्ट किया और कॉपी किया, और पेस्ट वाले ऑप्शन पे जाके मैंने पेस्ट स्पेशल करना चाहा। ठीक है, तो अब मैं कर्सर यहाँ रखूँ और पेस्ट स्पेशल कर दूँ। ये पेस्ट स्पेशल वाला ऑप्शन मैं लिया, पेस्ट लिंक को इसको मैंने डायलॉग बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है, ठीक। अब देखिए ये मेरा पेस्ट हुआ था, ये पेस्ट स्पेशल हुआ। तो अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिएगा मैं यहाँ पे कुछ भी संख्या लिखूं या कुछ भी कैरेक्टर लिखूं या कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखूं, तो बाय डिफॉल्ट पेस्ट स्पेशल किए वाले ऑप्शन में ये बाय डिफॉल्ट इसको एक्सेस कर लेता है। ठीक है, जिसने यहाँ पे एक्सेस नहीं किया मतलब लिया नहीं है, लेकिन ये आपको बता दूं, ये कॉपी किए वाले मैटर में जो भी चेंजेस करते हैं ये चेंजेस ले लेता है। ठीक, तो यहाँ ये ऑप्शन हमें बार बार करने पे ये ऑप्शन मिलता है। ठीक, तो ये पेस्ट लिंक वाला ऑप्शन ना करके ये पेस्ट लिंक वाला ऑप्शन आपको एक बार सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे हम इस मैटर को सिलेक्ट कर देते हैं, वो पूरा का पूरा मैटर चेंज हो जाता है। यानी ऊपर वाले मैटर में जो भी हम चेंजेस करते हैं वो नीचे वाले मैटर में भी चेंज हो जाता है। ठीक, यहाँ से आप इनके सिलेक्शन जो भी है ये आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने वहां से ये चीज किया, अब यहाँ पे मैंने ये चीज किया। देखिए ये 3 पार्ट में यहाँ पे बट गया। तो सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में अंतर क्या है। तो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में ये अंतर है कि पहले मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, देखो इसका बैकग्राउंड में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में मैंने इसको कॉपी किया और पेस्ट स्पेशल कर दिया। ठीक, ये किया मैंने और पेस्ट स्पेशल कर दिया। ठीक, ये अब देखिए यहाँ पे जैसे मैं माउस पॉइंटर लाता हूँ, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। दूसरी चीज ये इसकी सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है इसलिए नहीं ले रहा, नहीं अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करता तो बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पे चेंजेस हो जाने चाहिए। देखो कुछ बन के आया एक बार, लेकिन उसने एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि ये चेंजेस होना चाहिए। तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन क्या करता है, कॉपी किए वाले मैटर में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो दूसरे वाले मैटर में ये चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आपको पेस्ट पता चल गया, कॉपी पता चल गया। अब देखिए कट, ये मैंने यहाँ से इसको अगर कट करता हूँ तो मैटर मेरा यहाँ से चला जाएगा, और जहाँ से कर्सर रखूंगा वहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया, तो कट करने से यहाँ से मैटर चला जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मेट पेंटर है, ये क्या काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके सिलेबस पे नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ।
देख सकते हैं आप अपना सिलेबस मिलाइएगा, आपके सिलेबस में चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन मैं यहाँ एक एक ऑप्शन आपको बताऊंगा। ठीक, तो सिलेबस को आप ध्यान मत दीजिए, आप देखिए कि आपको सीखना क्या है। ठीक है, तो हम सिखाने के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं और आप एक एक ऑप्शन सीखिएगा। ठीक है, और लगभग लगभग इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको वैसे ही मिल जाएंगे, और जो शब्द हैं तो वो शब्द भी, अगर आपको लगता है कि कोई कोई शब्द सर नहीं समझ में आ रहा है तो वो शब्द आप हमें बता भी सकते हैं, वैसे हम पूरे शब्दों को एक्सप्लेन कर देंगे कि कौन से शब्द क्या कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है? एक्चुअल फॉर्मेट पेंटर का काम है, जैसे मैं हिंदी लिखता हूँ, देखिए थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे हिंदी टाइप करूँ, अभी मैंने यहाँ पे इंग्लिश टाइप किया, अब मैं हिंदी टाइप करना चाहता हूँ, तो पहले मैं हिंदी यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ। अगर मेरे सिस्टम में पढ़े हैं तो ठीक है, फॉन्ट अगर नहीं पढ़े तो दिक्कत है, तो मैंने यहाँ हिंदी फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, या फॉर एग्जाम्पल मैंने ये हिंदी फॉन्ट ले लिया। ठीक है, अब अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूँगा, मैं लिखता हूँ आज। ठीक है, ये मैंने किया। कल बहुत, ये मैंने लिखा। तेज से मैंने ये किया, ये संक्रमण फैल रहा है। ठीक, ये मैंने देखिए किया। अब इसको मैंने इसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया, ये आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक है, अब मुझे इंग्लिश से फिर लिखना है, तो इंग्लिश से लिखने के लिए मैं यहाँ लिखा, देख सतगुरु, इंग्लिश से यहाँ लिख दिया। ठीक, ये मैंने ये टाइप करना शुरू किया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ मैंने हिंदी से लिखा और यहाँ मैंने इंग्लिश से लिखा। अब बार बार मुझे यही करना पड़ रहा है, तो या तो मैं यहाँ जाके चेंजेस करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुझे मान लीजिए हिंदी से फिर कुछ लिखना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इंटर किया, और हिंदी से मुझे क्या लिखना है, जैसे मैंने कहा कल से कॉलेज में कार, कल से कॉलेज में टाइम से, इतना मैंने लिखा। ठीक, लेकिन अब आप देखिए इसको मैं थोड़ा सा इसको बड़ा किए दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। कल से कॉलेज में टाइम से, इतना मैंने लिखा है, लेकिन ये तो कह रहा है सर लिखा है DYIS DKYST, ये तो सर ऐसा लिखा हुआ है। तो देखिए मैं इसको अब इंग्लिश, या तो मैं जाके हिंदी में, मुझे मालूम है कि मैंने हिंदी में ये शब्द लिखा है, लेकिन अब आपको नहीं मालूम कि हिंदी में लिखा है, लेकिन मुझे मालूम है कि DY से क्या है, ये कल लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें कर्सर रखा, और कर्सर रखने के बाद फॉर्मेट पेंटर का यूज किया, और इसके ऊपर मैंने जाके पेस्ट कर दिया। ठीक, तो मैंने क्या लिखा था, कल से कॉलेज में टाइम। ठीक है, यानी ये कोड भाषा है, एक प्रकार से देखें हम, ये क्या है, एक कोड भाषा है, जिसको मुझे मालूम है कि मैं जब हिंदी लिख रहा हूँ तो कौन से अक्षर से क्या बनने वाला है। ठीक है, और इंग्लिश में अगर मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में, यानी दोनों में ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो ये मैंने क्या किया, दोनों में ट्रांसलेट किया। ठीक है, क्लियर। तो मैंने इसको दोनों में ट्रांसलेट करके आपको दिखाने की कोशिश किया कि किस तरह से हम फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पे हिंदी है, अब मैं लिखना चाहता हूँ, तो जैसे मुझे सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर या जानवी कुंड ट्रस्ट लिखना है, या सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर लिखना है, तो मैंने किया यहाँ पे सदगुरु इंस्टीट्यूट, दूसरी लाइन पे लिखता हूँ
आपको समझ में आएगा। मैंने लिखा सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज और कोष्टक में मैंने दिया SICS। अब देखो, अब यहाँ कहोगे कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि ये मैंने इंग्लिश लिखा है तो ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किया और फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करने के बाद इसको मैंने ऐसे कर दिया, देख सकते हो आप। ये देखिए मैंने लिखा था सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज, सही है। शायद आपको न दिख रहा हो तो मैं और बड़ा करके दिखा दूँ, ठीक। इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको भी बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। यानी इतनी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर आप अच्छे ढंग से इस पे काम करेंगे और इस वीडियोस को अच्छे ढंग से आप देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। बहरहाल आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। एक दिन में कोई भी इसमें सक्षम या मैं ये कहूँ कि एक्सपर्ट नहीं बन सकता है, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए ये दोनों चीज़ मुझे मिल गई, यानी अगर मैं इंग्लिश से यहाँ पे हूँ तो हिंदी लिखना है तो मैं हिंदी लिखता चला जाऊँ, मुझे हिंदी पता है कि हिंदी में कौन से कैरेक्टर बन रहे हैं। और अगर मैं हिंदी लिख रहा हूँ तो इंग्लिश लिखता चला जाऊँ तो मुझे पता है कि इंग्लिश में कौन से कैरेक्टर्स बन रहे हैं, कौन से सेंटेंस बन रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा। तो होम मेनू के जो मैंने आज के जो 4 ऑप्शन उठाए, ये आपके 4 ऑप्शन कंप्लीट हुए, ठीक। लेकिन अब इसके आगे के ऑप्शन मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। ये आप देखिए, यहाँ अभी मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने चेंज किया, ये क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे फॉन्ट है। अब देखिए इसका शॉर्टकट की, ये शॉर्टकट की जैसे माउस पॉइंटर आप ले जाते हो फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ये दबा दूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ये देखिए खुल गया फॉन्ट। ये फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया। क्या खुल गया? फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब ये फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को चाहे तो आपको मैं यही इसको समझा देता हूँ और या तो आप यही समझ लीजिए। ये फॉन्ट के स्टाइल है, ये फॉन्ट साइज है, कौन कौन से फॉन्ट साइज है इसमें, वो आप यहाँ ले सकते हो, ठीक है। ये देखिए फॉन्ट की स्टाइल क्या है, रेगुलर टाइप का हमने फॉन्ट स्टाइल है और साइज क्या है 11। कभी कभी एक क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट MS वर्ड में फॉन्ट का साइज क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट यानी जब नया पेज हम ओपन करते हैं तो नया पेज आप यहाँ ओपन करके भी देख सकते हो। एक नया पेज मैं आपको ओपन किए दे रहा हूँ, फिर देखिए ये मैंने ब्लैंक पेज को क्रिएट किया, ये देखिए 11। क्लियर, ये देखिए 11, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम साइज इसकी क्या होती है और मैक्सिमम साइज क्या होता है। मिनिमम इसकी 8 होती है, ये देखिए, और मैक्सिमम इसकी 72 जो इस पे डिस्प्ले होती है। बड़ा तो आप बहुत कर सकते हो, देखिए मैंने यहाँ पे S किया और S को मैंने सेंट्राइज कर दिया। अब देखिए ये बाय डिफॉल्ट 11 का है, तो मिनिमम मैं इसको सबसे मिनिमम करूँ तो ये देखिए 1 में पहुँच गया, लेकिन वहाँ दिखाया कितना 8 और वहाँ मैक्सिमम कितना दिखाया 72। तो हमें उस पर नहीं जाना। हम जब भी कोई क्वेश्चन किया जाता है तो ये एप्लीकेशन के थ्रू किया जाता है कि बाय डिफॉल्ट जब हम काम करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन में मिनिमम साइज कैरेक्टर का क्या है, तो 8 है, मैक्सिमम साइज 72। लेकिन इसको हम 1 पे ले जा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। देखिए अब इसको मैं इससे बड़ा भी ले जा सकता हूँ। ये देखिए 72 में तो रुक जाना चाहिए, लेकिन ये 72 में नहीं रुका है। आप देख सकते हो मैं कीबोर्ड के माध्यम से इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये तो बहुत बड़ा हो गया। अब तो आप कह सकते हैं कि सर वो तो 72 वहाँ पे लिखा था, लेकिन ये तो 72 से भी ज़्यादा है। देख सकते हो 600 700 के आसपास पहुँचने वाला, 700 से ज़्यादा हो गया, 800 पहुँचने वाला है, 800 भी हो गया, 900 पहुँचने वाला, 900 हो गया, है ना, 1000 पहुँचने वाला, 1000 भी हो गया, 1000 के एबव पहुँच गया। ये देखिए इतना बड़ा ये कैरेक्टर हमारा बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट की मैंने बात किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है और बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैक्सिमम साइज की बात करते हैं तो 72 होता है,
ठीक है, तो यहाँ आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये न्यू पेज मैंने ओपन किया, डॉट सेव कर दिया। अब इस पे मैं अपनी फाइल पे ही आ गया, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर ये होता है बोल्ड करने के लिए। देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, बी फॉर बोल्ड, या माउस पॉइंटर ले जाओगे तो कंट्रोल के साथ बी कर दोगे कीबोर्ड से, तो बोल्ड कर सकते हैं। या तो फिर यहाँ राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऐसे नहीं मिले हैं बोल्ड के लिए, तो आप सीधे कीबोर्ड से कर सकते हैं Ctrl+B, या तो फिर ये भी आई अंडरलाइन, आई इटैलिक, ठीक, यू अंडरलाइन। ये देखिए इसको 3 ऑप्शन हम दे चुके हैं। ठीक है, इनको आप हटाना चाहें। अब अंडरलाइन में कैटेगरीज है, कौन सी कैटेगरीज कि आप अंडरलाइन किस तरह के देना चाहते हैं। ये देखिए, आपने अगर अंडरलाइन कुछ अंडरलाइन कलर देना चाहते हैं तो आपने रेड कलर दे दिया अंडरलाइन का, पहले तो अंडरलाइन दिया, उसका रेड कलर दे दिया। ठीक, वहाँ नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ करके देख सकते हैं। ये आपने किया, यू कर दिया, ये देखिए इसका कलर हो गया। ये नहीं है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने रेड किया तो रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं। ठीक, अब ये है देखो स्ट्रिक्ट थॉट। अभी जब हम रफ में काम करते हैं, फेयर में कॉपी पे काम करते हैं, तो अगर कुछ गलत हो जाता है तो हम इसके ऊपर एक लाइन मार देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ लाइन मारने का हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको सीधे स्ट्रिक्ट थॉट का यूज कर लेते हैं। ये स्ट्रिक्ट थॉट हो गया, काट दिया इसको हमने। ठीक है, आप जैसे कभी कभी आप लिखते हो ना, मैथ्स के सवाल या साइंस के सवाल आपको लिखना है, साइंस लिखनी है, साइंस के कुछ सूत्र लिखने हैं, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए 2 की पावर 4 मुझे लिखना है, लेकिन ये क्या लिख गया, ये तो सीधे 24 लिख गया, तो मैं इसको सब स्क्रिप्ट बना दिया, सुपर स्क्रिप्ट बना दूंगा, ये 2 की पावर 4। अब मान लीजिए मुझे H2SO4 लिखना है, क्या लिखना है, H2SO4, तो 2 को मुझे सब स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, और H2SO4, ठीक, तो ये सेम बन गया मैंने। तो देखिए सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का भी मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इनका शॉर्टकट की जरूर आप देखिएगा। क्लियर? जो अभी देखिए मैं टेक्स्ट को इंक्रीजिंग कर रहा था, तो यहाँ इंक्रीज भी कर सकते हो Ctrl+एरो की के साथ। ठीक, यानी इसको आप सेलेक्ट करिए Ctrl+एरो की, या Ctrl+ ये, यानी छोटा साइज भी अगर आपको लेना है तो आप छोटा साइज भी ले सकते हैं, बड़ा साइज लेना है तो बड़ा साइज भी ले सकते हैं। देखिए मुझे छोटा साइज लेना है तो छोटा साइज ले लिया, बड़ा साइज लेना है तो बड़ा साइज ले लिया। ठीक है, ठीक, अब इसका है टेक्स्ट इफेक्ट, तो ये ऑप्शन अब मैं अगले दिन दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो ये हुई आपकी आज की क्लास। तब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें काम करना है। तो प्रैक्टिकल आप जरूर करते जाइए। जितनी चीजें मैंने यहाँ से यहाँ तक बता दिया, ये बस छोड़ा है मैंने टेक्स्ट का इफेक्ट। चलो इसको भी बता देता हूँ, खत्म हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसमें इफेक्ट डालना चाहा, तो मैंने ये टेक्स्ट का इफेक्ट डालता हूँ, किस तरह से मुझे देखना है। ये देखिए, ये इस तरह का टेक्स्ट देखना है तो इस तरह का टेक्स्ट देख सकता हूँ। क्लियर? यानी बहुत अच्छी चीजें हैं। आप एक एक ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको समझिए। ठीक है, आउटलाइन देना है, शैडो देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, क्या देना है, तो ये सब करके आप देख सकते हो। इनको प्रैक्टिकल करिए आप। आपके पास कंप्यूटर है, नहीं है तो आप अपने एंड्रॉयड में ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, ऐप्स आते हैं, ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए, ऐप्स में आप काम करना शुरू करें। ठीक है, क्लियर? तो ये देखिए ये फैसिलिटीज हमें यहाँ पे मिल पा रही है, हम इस तरह से इस पे काम कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन भी हो गया। ये पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। इतने ऑप्शन आपके बचे हैं, तो ये मैं कल आपको ये ऑप्शन यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये रही आपकी आज की क्लास। अब यहीं से मैं आपकी क्लास को आज यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब आप इसका प्रैक्टिकल जरूर करें। ठीक, चलिए, थैंक यू, दैट्स ऑल।